फाइनली इट्स ए रेनी डे टुडे। समर सीजन अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। मुझे समर्स में बारिश का होना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक हॉट वेदर को एक्सपीरियंस करने के बाद जब बारिश अपने साथ एक कूलिंग इफेक्ट लेकर आती है तो सब कुछ बहुत ही प्लीजेंट हो जाता है। समर्स के टाइम बारिश का जो साउंड है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इट्स सो रिलैक्सिंग। और बारिश के बाद जो मिट्टी और भीगी हुई घास की महक है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। जैसे गर्मी में कॉन्टिन्यूअस हॉट डेज आर अनबियरेबल, वैसे ही कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल भी लाइफ को डिफ़िकल्ट कर देती है। सो गाइस, मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही कुछ सिंपल एंड प्रैक्टिकल मानसून हैक शेयर करने वाली हूं, जिनको आप अपने एवरीडे लाइफ में अप्लाई करके, अपने घर में अप्लाई करके अपने लाइफ को सिंपल एंड इजी बना सकते हैं। मानसून्स में हम बहुत सारी चीजों का सामना करते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करते हैं, पर इन हैक्स को अगर आप ट्राई करते हो तो वो जो डिफिकल्टीज है वो आई होप थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी। और इन हैक्स के बारे में अगर आप जान भी लो तो आप अपने घर को मॉनसून रेडी कर सकते हो। बहुत दिन तक धूप देने के बाद अभी कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है, तो मैं अपने घर में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। तो उससे बचने के लिए जो ट्रिक्स एंड हैक्स मैंने अप्लाई किया वही इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। उन ट्रिक्स को फॉलो करके मेरे डिफिकल्टीज तो कम हो ही गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, और आने वाले दिनों में जो और बारिश होने वाली है उससे भी मेरा जो घर है और मैं बिल्कुल रेडी है, ताकि हमें आगे चल के उन डिफिकल्टीज को और ज्यादा फेस ना करना पड़े। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो फर्स्ट हैक है गाइस वो यही है कि हमेशा ही अपने कार में एक अम्ब्रेला और टॉवल रेडी रखें मॉनसून के टाइम में, ताकि जब भी आपको कार में कहीं जाना हो, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो या फिर कहीं घूमने जाना हो और बारिश दे रही हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अम्ब्रेला एंड टॉवल्स हमेशा ही कार में रेडी रहे। टाटा। बारिश के दिनों में आप जब भी कार लेके बाहर जाओ तो कार बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, बाहर से कीचड़ वगैरह सब लग जाते हैं। तो बाहर से कार को वॉश करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है इसको अंदर से भी साफ रखना, ताकि मॉइस्चर की वजह से गाड़ी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या फंगस फॉर्म ना हो। नेक्स्ट हैक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एक चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर एक घर में फॉलो होता है, टू पुट डोरमेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द मेन एंट्रेंस, ताकि बारिश के टाइम में बाहर से अगर कोई भी आए तो अपने पैरों को और शूज़ को इसमें मॉप करके आ सके और घर के अंदर एक क्लीन फीट लेकर आए। बाहर का जो पानी है बारिश का या कीचड़ है वो घर के अंदर ना पहुँचे। जो मैट्स है वो आप एंटी स्लिप मैट्स ही चूज़ करें, ताकि किसी के पैर में अगर पानी भी हो तो स्लिप ना हो जाए मैट में पोंछने के टाइम में। और नॉर्मली जब हमारे घर में गेस्ट्स आते हैं तो हम उन्हें जूते पहन के ही अंदर आने बोलते हैं, बट स्पेशली मॉनसून के टाइम आप उनको बोले कि जूते बाहर ही खोल के आए, क्योंकि बारिश का पानी अपने साथ बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया घर के अंदर लेकर आती है। तो मेरे हस्बैंड भी जब ड्यूटी से आते हैं तो अपने शूज़ को बाहर ही खोलते हैं और बाहर शू कैबिनेट के सामने जो स्लीपर्स रखे होते हैं उनको पहन के ही वो अंदर आते हैं। बाहर के शूज़ अंदर ना लाने का हैबिट हम इन जनरल भी फॉलो करते ही है हमेशा। मॉनसून्स के टाइम हमारे प्लांट्स को भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बारिश के वजह से मिट्टी हमेशा गीली रहती है और एक्सेस रेनफॉल की वजह से कभी कभी पेड़ पौधे मर भी जाते हैं। तो जो एक्सेसिव रेनफॉल एरियाज है वहाँ से प्लांट्स को हटा देना ही सही है फॉर द टाइम बीइंग। और जो इंडोर प्लांट्स है उसको भी आप बहुत कम वाटर करें, तभी करें जब सॉइल पूरा ड्राई हो
और प्लांट्स जैसे कि सकुलेंट्स जिनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, उन्हें एक्सेसिव रेनफॉल एरिया से हटा दे। अब आ जाते हैं खाने पीने की चीज़ों में, क्योंकि मॉनसून्स के टाइम अक्सर ऐसा होता है कि जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो ख़राब हो जाती है मॉइस्चर की वजह से, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स या फिर बेसन, मैदा, इस टाइप की चीज़ें। तो जो पैकेट्स है उनको आप डायरेक्टली फ्रीज में रख सकते हैं, और जो खुले वाले पैकेट्स है उनको आप एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रीज के अंदर रख दे टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। चीज़ें खराब भी नहीं होंगी और आप उनको अच्छे से यूज़ भी कर पाओगे विथ लेस वेस्टेज। और कुछ फूड आइटम्स है जैसे पल्सेस एंड राइस, उनमें देखा जाता है कि छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप पल्सेस के कंटेनर्स के अंदर ड्राई चिली और तेज पत्ता डाल के रख सकते हैं। ये मॉइस्चर को कंट्रोल करता है और आपके पल्सेस एंड राइस खराब होने से या कीड़े लगने से बच जाएंगे। और एक हैक जो हमारे ग्रोसरी आइटम्स के साथ ही रिलेटेड है, तो इनको मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि हमारे जो ग्रोसरी आइटम्स है लाइक पापड़ है, फिर चीज़ है, उनके शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है। स्पेशली डायरी प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी पाउडर और कस्टर्ड पाउडर, बहुत सारे मसाले जो बहुत कम यूज़ होते हैं, क्योंकि उनमें जो एक्सपायरी डेट होता है वो बहुत छोटे फॉन्ट्स में लिखा हुआ रहता है, तो हम मिस आउट कर जाते हैं। तो ये वाला हैक आप ट्राई कर सकते हो। एक मार्कर की हेल्प से आप इन पैकेट्स के ऊपर लार्ज फॉन्ट में जो इनकी एक्सपायरी डेट है वो लिख सकते हो, ताकि जब भी हम फ्रिज खोले या हमारा पेंट्री एरिया खोले, ग्रोसरी कैबिनेट खोले, तो हम इन चीज़ों को देख पाए और इनमें लिखे हुए जो बड़े फॉन्ट में एक्सपायरी डेट्स है उनको देख पाए और टाइम के अंदर ही हम इन्हें कंज्यूम कर दे। नॉर्मली जो हमारे पहने हुए कपड़े होते हैं वो रोज ही धुलते हैं, पर मॉनसून्स के टाइम एक्सेसिव रेनफॉल में कपड़े सूखते नहीं, तो कभी कभार वॉशिंग छूट जाती है। तो मेक श्योर कि वर्न क्लोथ्स के लिए आप एक डेजिग्नेटेड एरिया रखें, एक बकेट रखें या फिर एक बास्केट रखें जिसमें आप पहने हुए कपड़ों को खोल के उसमें डाल सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो साड़ीज वगैरह होती है या हैवी सलवार सूट्स होते हैं जिनको हम रेगुलरली वॉश नहीं करते पहनने के बाद, तो उनके लिए आप इस तरह के हैंगर्स का यूज कर सकते हैं अपने वार्डरोब में रखने के लिए। जैसे कि ये ब्लैक हैंगर्स मैं यूज करती हूँ मेरे नॉर्मल धुले हुए कपड़ों को रखने के लिए। कलर्ड जो हैंगर्स है ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, इनमें मैं वर्न क्लोथ्स रखती हूँ लाइक साड़ीज एंड ऑल, जो हमेशा मैं नहीं धोती हूँ पहनने के बाद। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि कौन से मेरे कपड़े धुले हुए हैं और कौन से धुले हुए नहीं हैं। तो जो साफ कपड़े हैं उनके साथ वर्न क्लोथ्स मिक्सअप नहीं हो जाते। जिन कपड़ों को डेली वॉश करना है उनको मैं डायरेक्टली ले जाके वॉशिंग मशीन के अंदर ही डाल देती हूँ वॉश होने के लिए। कुछ मशीनरीज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो हमारे लाइफ को सिंपल बना देती है लाइक एसी, वॉशिंग मशीन, उनको भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। मॉनसून्स के टाइम बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लॉक हो जाता है, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद जब आप वॉशिंग मशीन को खाली करते हो तो साथ ही साथ एक सूखे कपड़े से वॉशिंग मशीन को ड्राई आउट कर दे, पोंछ दे इस तरह से, और थोड़ी देर के लिए वॉशिंग मशीन का जो डोर है उसको खुला छोड़ दे। मॉनसून्स के टाइम में कपड़ों को सुखाना इज ए टास्क, क्योंकि कंटिन्यूअस बारिश के वजह से हम कपड़ों को बाहर धूप में नहीं सुखा सकते, तो एक डैम्प स्मेल आ जाती है कपड़ों में से। अगर आपके घर में शेडेड एरिया है तो आप कपड़ों को वहीं पे सुखा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर इस तरह का एक स्टैंड हो तो कपड़े सुखाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये मूवेबल स्टैंड है विथ मल्टीपल रैक्स, तो इसमें आप बहुत सारे छोटे छोटे कपड़ों को सुखा सकते हैं। प्लस इसको आप कहीं भी
मूव करके ले जा सकते हैं। जैसे मानसून के टाइम में भी किसी दिन हल्की धूप होती है तो आप इसको बाहर ले जाके छोड़ दे जहाँ पे धूप आ रही हो, या फिर इसको आप रूम के अंदर लाके छोड़ दे, फैन चला दे तो फैन से भी जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं और जो डैम्प स्मेल है वो नहीं आती है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल सा स्टैंड है जो मैंने मीशो से लिया था काफ़ी टाइम पहले। मेरे बेटे के कपड़ों को सुखाने के लिए ही मैंने ये स्टैंड लिया था, क्योंकि उसके कपड़े बहुत छोटे छोटे होते हैं तो बाहर सुखाना और अचानक से बारिश आ जाए तो अंदर कपड़ों को लेके आना डिफ़िकल्ट होता है। इस स्टैंड ने कपड़े सुखाने में मेरी बहुत मदद की है। और एक प्रॉब्लम जो मानसून्स में हम अक्सर फेस करते हैं वो है जो हमारे क्लोज्ड कैबिनेट्स है उनमें फंगस या फिर मोल्स होने का डर होता है। तो उससे बचने के लिए आप अपने क्लोज्ड कैबिनेट्स के अंदर चॉक रख दे और नेफ्थलीन बॉल्स रख दे। चॉक्स जो है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है और नेफ्थलीन बॉल्स ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके वार्डरोब या फिर क्लोज्ड एरियाज के अंदर एक बहुत ही सुंदर सा स्मेल क्रिएट कर देता है। आप इसको अपने क्लोज्ड एरियाज मतलब वार्डरोब के अंदर, कोई कैबिनेट के अंदर, अलमीरा के अंदर, ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं जहाँ जहाँ चांसेस है फंगस होने की। प्लस शू कैबिनेट या शू रैक के अंदर भी आप इसको प्लेस कर दे, क्योंकि शूज़ में भी मोल्ड्स या फिर फंगस होने का डर रहता है मॉनसून में। नेक्स्ट एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा हैक है। हम हमारे वॉशरूम्स में नॉर्मली जो नायलॉन के मोटे वाले टॉवल्स यूज़ करते हैं उनको यूज़ करके हम एवरीडे वॉश करते हैं, पर समर्स के टाइम में इनको वॉश करके सुखाना इजी रहता है, पर मॉनसून्स में इनको वॉश करके ड्राई आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं तो बिना धूप के अच्छे से सूखते नहीं हैं। मॉनसून्स के टाइम में आप इस तरह के मोटे वाले टॉवल्स की जगह में अगर लाइट फैब्रिक के टॉवल्स यूज़ करें या फिर कॉटन या पॉली कॉटन इस तरह के टॉवल्स का यूज़ करें तो इनको एवरीडे धोने में भी इजी होगा, प्लस ये आराम से सूख भी जाएंगे। अगर बाहर धूप ना भी हो तो भी आप इनको रूम में फ़ैन चला के सुखा सकते हैं आराम से। प्लस जो हैंड टॉवल्स है उनको आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये साइज़ में छोटे होते हैं। जब भी आप वॉशरूम में जाके बस अपना हाथ या फेस वॉश करते हैं तो टॉवल्स का यूज़ ना करके हैंड टॉवल का यूज़ करिए, क्योंकि वो छोटे साइज़ के होते हैं तो इजीली वॉश हो जाएंगे प्लस ड्राई भी हो जाएंगे। हमारे घर के अलग अलग एरियाज़ में हम डस्टबिन रखते हैं, तो जो डस्टबिन बाथरूम में रहते हैं या फिर किचन में रहते हैं उनको खाली करने के बाद भी उनमें एक स्मेल रहता है, स्पेशली मानसून्स के टाइम में बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, और वो स्मेल पूरे वॉशरूम में फैल जाता है। अगर आपके वॉशरूम में विंडोज़ है तो उनके कर्टन्स या विंडोज़ को ओपन करके रखें और डस्टबिन को खाली करके अच्छे से धोने के बाद उसको बाहर सूखने दे धूप में थोड़े टाइम के लिए, फिर उसको अंदर लाके रखें। और वॉशरूम्स को हमेशा ही आप वाइप आउट कर दे पानी का यूज़ करके। जब भी वॉशरूम गीला होता है तो उसको वाइप आउट करके उसको सूखा छोड़े, प्लस वॉशरूम यूज़ करने के बाद वॉशरूम का जो डोर है वो थोड़े टाइम के लिए आप खुला छोड़ दे। अपने वॉशरूम्स को हमेशा ही फ्रेश स्मेलिंग रखने के लिए ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा आप कोई भी प्लास्टिक का इस तरह का कंटेनर ले ले, उसमें आप एक कॉटन बॉल रख दे और उसमें 2-3 एसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स डाल दे। एसेंशियल ऑयल आप कोई भी अपने पसंद का यूज़ कर सकते हैं और उस छोटे से कंटेनर को आप अपने वॉशरूम के किसी भी एरिया में प्लेस कर दे। बहुत टाइम तक वो स्मेल लिंगर करते रहेगा आपके वॉशरूम में। वॉशरूम को जब भी आप खोलेंगे तो बहुत सुंदर सा एक स्मेल आएगा उससे। और वॉशरूम को यूज़ करने के बाद थोड़ी देर के लिए उसमें आप एक कैंडल जला के रख सकते हैं, इस तरह का टी लाइट कैंडल। इससे जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा और आपका जो वॉशरूम है वो हमेशा ही फ्रेश लगेगा। और आपके पूरे घर को फ्रेश स्मेलिंग रखने के लिए आप हमेशा ही कैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने घर के अलग अलग एरियाज़ में, और धूप अगरबत्ती कपूर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह के छोटे छोटे कॉटन बॉल्स में आप एसेंशियल ऑयल डाल के अपने घर के एरियाज़ में रख सकते हैं, लाइक किसी वास के अंदर रख दिया।
अपने सोफ़ा के कोनों में रख दिया। कॉटन में एसेंशियल ऑयल का जो स्मेल है वो बहुत टाइम तक रह जाता है और बहुत ही सुंदर सा एक स्मेल आपके पूरे घर में फैलता रहता है। बारिश के दिनों में आपके घर के अंदर का आपको जितना ध्यान रखना है, घर के बाहर चारों तरफ का भी ध्यान आपको रखना है। इस बात का ध्यान रखें कि बारिश होने के बाद वाटर लॉग्स कहीं भी ना हो, लाइक जो ड्रेन्स वगैरह है वो क्लियर रहे। पानी बहुत ज़्यादा देर तक अगर ड्रेन्स में लॉग होके रह जाएंगे तो वहीं पे जर्म्स एंड बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। मॉनसून्स के टाइम में मैंने अक्सर ये नोटिस किया है, जो मेरे घर के पेंटिंग्स है, जो ऑयल पेंटिंग्स है मैंने खुद किया है, उसके ऊपर कुछ इस तरह के फंगस लग जाते हैं जो एकदम अच्छा नहीं लगता देखने में। और जो प्लाईवुड वाले फर्नीचर्स होते हैं या इस तरह के डेकोर पीसेस होते हैं उसमें भी फंगस लग जाता है कॉन्टिन्यूअस बारिश और ह्यूमिडिटी की वजह से। ऑयल पेंटिंग्स के ऊपर से फंगस को हटाने का एक ही रास्ता है, उसको कभी भी कोई कपड़े से घिसिए मत, उसको डस्ट आउट कर देना है। अगर आप कोई क्लॉथ से इसको घिसेंगे तो फंगस पेंटिंग के ऊपर अटक जाएगा। इसको बहुत ही हल्के हाथों से एक डस्टर की हेल्प से डस्ट आउट कर देना है। और नेक्स्ट जब भी धूप निकले बारिश के बाद तो पेंटिंग्स को धूप में ले जाके सुखाना है उल्टा करके, मतलब जो फोटो वाला एरिया है उसको नीचे रखना है किसी टेबल या चेयर के ऊपर, और जो बैक वाला एरिया है वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब स्काई की तरफ। इस तरह से ही मैं अपने ऑयल पेंटिंग्स का टेक केयर करती हूँ। जो प्लेन सरफेसेस है आपके घर के या फिर जो डेकोर पीसेस है जिसमें फंगस लग गया है, उसको क्लीन करने के लिए आप कॉलिन्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ मैं एक होममेड DIY क्लीनर बना रही हूँ। मैंने एक कॉलिन का खाली बोतल ले लिया है, उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। उसमें मैंने हाफ वाइट विनेगर लिया है और हाफ वाटर लिया है, और कोई भी आपके पसंद का एसेंशियल ऑयल आप इसमें डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर दे और आपका होममेड क्लीनर बिल्कुल रेडी है। जहाँ जहाँ फंगस लगा है उसको पहले एक कपड़े से डस्ट आउट कर दे अच्छे से, और उसके बाद आप इस क्लीनर को स्प्रे कर दे और एक साफ कपड़े से आप इसको अच्छे से पोंछ ले, क्लीन कर दे। देखिएगा फंगस बिल्कुल चला जाएगा और आपका जो डेकोर पीस है वो बिल्कुल नया हो जाएगा। आप किसी भी सरफेस को क्लीन करने के लिए वहाँ पे डायरेक्टली स्प्रे को ना डाल के एक कपड़े में भी ले सकते हो, और इस तरह से धीरे धीरे इसको क्लीन कर ले तो आराम से क्लीन हो जाएगा। ये जो होममेड क्लीनर है इसको आप अपने घर के ग्लास एरियाज को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली ग्लास में इसको स्प्रे करें और एक साफ कपड़े से इसको वाइप आउट कर दें। इन हैक्स को फॉलो करके मैंने तो अपने घर को मॉनसून रेडी कर दिया है। तो इस बारिश के मौसम को एंजॉय करने का बेस्ट तरीका चाय से बढ़कर और क्या हो सकता है। So guys, that was it for today's video। यही थे कुछ बहुत ही सिंपल एंड प्रैक्टिकल से हैक्स जिनको अप्लाई करके आप मॉनसून सीजन में अपने घर को बहुत सारी चीजों से बचा सकते हैं और अपने फैमिली के लिए एक स्ट्रेस फ्री एंड हाइजीनिक लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और सारे ही हैक्स आपको यूजफुल लगे होंगे। इनमें से कुछ हैक्स इतने प्रैक्टिकल है कि आप में से बहुत लोग शायद इन हैक्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, पर फिर भी मैंने इस वीडियो में उनको ऐड कर दिया क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगर आप लोग के पास भी इस तरह का कोई हैक हो सिंपल वाला जो हेल्पफुल हो सकता है मेरे लिए, तो प्लीज शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो में आप लोग को अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी।